Hello students, welcome to Gems International School. My name is Simali Janagal. Today we'll teach you mathematics subject standard 6. लास्ट के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर लिया. आई होप कि आपने पूरी एक्सरसाइज 3.5 अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट कर ली होगी. आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे और आपका टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. उसकी शॉर्ट टर्म होती है HCF. टुडे विल टॉपिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसकी शॉर्ट टर्म है HCF. क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको ये जो नंबर्स गिवन है उसके सब में क्या निकालना है? HCF निकालना है. यानी जो भी नंबर्स होंगे उनके जो कॉमन फैक्टर्स होगा, उन दोनों कॉमन फैक्टर में से जो भी नंबर है उन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही आपका HCF होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट. तो एक्सरसाइज 3.6 का मैं HCF निकालने नंबर्स दिए. तो फर्स्ट मैंने एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट का A लिया है. उसमें आपको क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो उसका हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे. 18 और ये 48, इनको अलग अलग कर दिया मैंने. अब इनके हमें निकालना है ये फैक्टर्स. ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा हम 2 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो 18 है, 2 की टेबल में 18, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लिखूंगी मैं. तो 2 की टेबल में 18 कितनी टाइम्स आता है? 2 9 जा, तो ये 9 आ गया. अब 2 की टेबल में 9 नहीं आता है ना, और ये इवन नंबर भी नहीं है. तो हम जाते हैं अब आगे नेक्स्ट में 3 में. तो 3 3 जा, ये 3 का डिवाइड जब मैं 9 में दिया तो कितना आएगा? 3. अब 3 का तो 3 में ही जाएगा. 3 का डिवाइड 3 में गया तो कितना आ गया? 1 हो गया. अब ऐसा कैसा? 48, इसकी लास्ट डिजिट क्या? इवन नंबर है, यानी 2 से डिविजिबल होगा. तो मैंने जब 2 लिखा ही है तो 2 का डिवाइड 48 में दिया तो कितनी टाइम्स आएगा? 2 2 जा और 2 4 जा. आप डिवाइड लेके देखोगे तो उसमें 24 आएगा. नेक्स्ट फिर से इवन नंबर आ रहा है तो वापस नेक्स्ट हम फिर से 2 से डिवाइड देंगे. तो 2 का डिवाइड जब मैंने 24 में दिया तो 12 टाइम्स. फिर 2 का डिवाइड मैंने फिर से दिया तो कितना आया? 2 6 जा 12. फिर 2 का डिवाइड मैंने फिर से 6 के अंदर दिया तो 3. अब 3 का डिवाइड 3 में कितनी टाइम्स गया? 1 टाइम. अब इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम. 18 का क्या क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. और 48 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है ना आपको. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीन्स क्या है कि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है. ओके, इधर 3 है पर इधर 3 नहीं है, तो ये हम लेंगे. इधर 3 है तो इधर एक 3 है ना, तो ये ले लेते हैं. इधर 2 है तो इधर 2 नहीं है, तो नहीं लेंगे हम. हाईएस्ट होना चाहिए, दोनों में कॉमन हाईएस्ट होने चाहिए ऐसा. तो क्या हो जाएगा इनका HCF ऑफ? तो एक तो इसका कॉमन 2 और इसका कॉमन कितना आ गया? 6. ओके, तो HCF कितना हो गया इसका? 6 आया. 18 और 48 का HCF कितना आया? 6. ओके, फिर एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम इसमें. तो 27 का, इसमें लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है, यानी 2 से डिविजिबल नहीं होगा. अब 3 से देंगे इसका. तो 3 9 जा 27 होता है 3 की टेबल में. 9 3 जा 27 आया. वापस नेक्स्ट 3 आ गया. फिर से 3 में देंगे तो 1 आ गया. ओके, इसमें भी देखो, इसमें भी क्या होगा? 3 से स्टार्ट करेंगे. इसको भी इवन नंबर तो है ही नहीं, तो 6 और 3 9 होता है, तो ऑब्वियसली ये 3 से डिविजिबल होगा. ओके, तो ये 3 2 जा फिर 1. फिर मैंने 3 का डिवाइड दिया तो 3 7 जा 21. फिर 7 का डिवाइड 7 में 1 टाइम आया. ओके, अब इसके कॉमन 27 का क्या क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. फिर 63 का क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. यही कॉमन आ रहा है. तो HCF ऑफ
27 एंड 63 का क्या आया, 3 × 3 = 9। इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन 1 का एक लास्ट क्वेश्चन एक सॉल्व और कर देती हूँ, फिर बाकी के आपको जितने भी पीछे बचे हैं वो सब आपको अपनी नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करनी है और कंप्लीट भी करना है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन में आपको जे नंबर कर देती हूँ, 12, 45 एंड 75। ओके, तो 12 का, फिर 45, फिर नेक्स्ट 75। ये है, तो 2 का डिवाइड 12 में देंगे तो 6, फिर 2 का डिवाइड इसमें दिया तो 3, ये 3 और ये 1। ईजी है, कुछ भी नहीं है। अब देखो इसमें 5 और 4 9 होता है, यानी 3 की टेबल से इसका डिवाइड जाएगा। 3 का डिवाइड 45 में दिया तो 15 टाइम्स गया, फिर नेक्स्ट फिर से 3 में डिवाइड दिया तो 5 टाइम, फिर से ये गया तो 5 और ये 1 आ गया। अभी भी देखो 7 और 5 12, यानी 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और ये 3 से डिविजिबल है। हमेशा आप सबसे पहले स्मॉल डिजिट से ही इसका फैक्टर्स निकालोगे, ऐसे नहीं कि 5 से तो 5 से निकालोगे, 3 से करोगे तो इजीली हो जाएगा और कुछ नहीं है। जितने स्मॉल प्राइम फैक्टर्स लोगे उतना मल्टीपल करने में भी इजी होता है। ठीक है, ये हो गया 5, फिर 5, ये 5 और ये 1। अब देखो 12 का लिखेंगे हम तो क्या होगा, 2 × 2 × 3। 45 का लिखोगे तो 3 × 3 × 5। फिर इसका 75 का क्या होगा, 3 × 5 × 5। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 2 है, इधर 2 इधर 2 नहीं है तो नहीं लेंगे, 2 नहीं, इधर 3 3 3, तो 3 कॉमन आ रहा, ओनली फॉर इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, क्योंकि 5 लेंगे तो उधर उधर 5 नहीं है हाईएस्ट में, तो इनका क्या हो जाएगा, इसको आप कैसे लिखोगे, इसका HCF क्या हो जाएगा, 12, 45 और 75 का HCF क्या आ जाएगा, 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली फॉर क्या है, 3। इन तीनों में से जो हाईएस्ट होगा वही आपका HCF होगा। ओके, अब बाकी के जो भी आपके जितने भी मैंने क्वेश्चंस आप बचे हैं वो सब आपकी नोटबुक के अंदर आप सॉल्व करना। ठीक है, कुछ भी नहीं है, फैक्टर्स निकालने, उसके अंदर हाईएस्ट कॉमन निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, तो उसके अंदर आपको बताना है कि HCF क्या होगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे। सबसे पहले आपको नंबर्स लेने हैं, फिर नेक्स्ट में इवन नंबर्स लेना है, फिर थर्ड में आपको ऑड नंबर्स लेना है। जब आप 2 कॉन्जिक्यूटिव ओनली फॉर नंबर्स लेते हैं, जैसे सपोज हमने कोई एक नंबर लिया 2 और 3, कॉन्जिक्यूटिव भी है ये। ओके, तो इसका अब आप HCF निकालोगे तो क्या आएगा, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 × 2 ही आएगा, और इसका भी क्या आएगा, 1 × 3 आएगा। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना। आप किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव का जब फैक्टर्स निकालोगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, हमेशा ऑलवेज उसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ओके, 2 कॉन्जिक्यूटिव का जब आप निकालोगे HCF 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑलवेज कितना होगा, 1। ओके, अब नेक्स्ट इवन नंबर का HCF निकालने, कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले लें तो आप ले लो 2 और 4 एग्जाम्पल समझाने के लिए, तो मैं 2 का भी निकालूंगी और 4 का भी निकालूंगी। तो 2 का निकालूंगी तो 2 का डिवाइड 2 में दिया तो 1 टाइम आया, इसमें मैंने 2 का डिवाइड 4 में तो 2 2 और 1, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 2 का, नहीं इसमें 2 × 2 ही आएगा, इसमें तो 2 ही है, 2 × 1 लिख सकते हो और तो क्या। फिर 4 का क्या आएगा, 2 × 2, तो क्या हाईएस्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव क्या होएगा, 2, वो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ओके, समझ में आया। हमेशा 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF 2 होगा, और एक लास्ट है उसका ऑड नंबर, तो
और नंबर्स का आपको एग्जाम्पल 2 कॉन्जिक्यूटिव के अंदर ले लो, एक 3 और 5 ले लो। तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉमन क्या आएगा, ओनली 4, क्योंकि ये तो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर का ओनली 1 ही आएगा ये। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 1। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का भी HCF 1 होता है, और नंबर्स 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF 1 होता है, और 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF 2 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्या कह रहा है, HCF ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर पता है ना, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर ओनली 1 कॉमन फैक्टर आता है। तो 4 and 15 तो वॉज फाउंड इज फॉलोज बाई फैक्टराइजेशन। तो 4 के हमने किए 2 into 2, और 15 के भी इन्होंने फैक्टराइजेशन किए 3 into 5 आए। तो सिंस देयर इज ए नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर नहीं, ओनली फॉर 1 आ रहा है, तो ये को प्राइम नंबर बता रहे हैं ये। तो सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0, कि क्या इनका HCF, इसलिए इनका HCF 4 and 15 का जो HCF होगा वो 0 आएगा। तो इज द आंसर करेक्ट, क्या ये आंसर करेक्ट है? और इफ नॉट, और यदि नहीं है तो व्हाट इज द करेक्ट HCF? आपको मैं बता देती हूँ कि जब हम HCF या कोई कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो उसमें हमेशा उसका जो कॉमन फैक्टर कुछ नहीं तो उसके अंदर 1 तो हमेशा हर एक नंबर के अंदर कॉमन होता है, ठीक है, 0 नहीं आता। हमने लास्ट सारे क्वेश्चंस के अंदर किए थे। एक क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जब हम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकाले थे तो उसके अंदर उसका कोई फैक्टर ही नहीं, कुछ कॉमन फैक्टर ही नहीं आ रहा था। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसका HCF 0 आ जाएगा, नो, उसका HCF क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 के अंदर तो ये जो 4 और 15 है, तो 4 और 50 के अंदर उसका कुछ भी HCF नहीं है, तो क्या हुआ, 1 तो है ही ना। तो इसके लिए जो आंसर है वो क्या आएगा इसका, नो। और इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, क्या आएगा इसका करेक्ट HCF कितना है, 1। ओके, आपको बस इतना सा लिखना है, नो, और HCF और 4 और 15 का HCF क्या आएगा, 1। ओके, बस इतना से आपको सॉल्व कितना ही पूछा है कि ये आंसर 4 and 15 का मतलब जो HCF वो 0 आएगा क्या, तो वो आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो आपको ये नो आ गया कि वो आंसर रॉन्ग है। उसका HCF कितना होगा, तो HCF कितना आएगा 4 और 15 के अंदर, 1। ओके, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.7 की जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और आप सारी ये क्वेश्चन 1, 2, 3 और जो भी मैंने होमवर्क दिया है आपको एक्सरसाइज 3.6 के अंदर जो भी मैंने वो HCF सॉल्व करने के लिए वो आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ओके, बाय, हैव ए गुड डे।